कुछ नहीं है। देखिए नहीं तो उधर जो है दिक्कत है। ये स्थिति पूरा गिरा दोगे इसे सब गिर जाएगा। क्या चीज़ बना रहे हैं इसको? ये 4 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी बगैर कॉलम का। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस वीडियो को देखकर आपने अनुमान लगाया होगा कि निश्चित तौर पर इस तरह का घटिया निर्माण करने पर कार्यदायी संस्था या विभाग पर चाबुक चल गई होगी, उसके खिलाफ FIR हो गई होगी, उस कंपनी को डिवार कर दिया गया होगा, तमाम सारे इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई हो गई होगी। मगर रुकिए, उत्तर प्रदेश के बुलडोजन शासन के राज्य में भ्रष्टाचार शासन का अलग ही तरीका है। उसका स्टेप 1 ये था कि कोई पत्रकार, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई लेखक, कोई चिंतक, कोई RTI एक्टिविस्ट अगर सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा दे तो किसी भी प्रकार दबाव बना करके मुकदमे दर्ज करवा करके उसका मुंह बंद करवा दो। अब उसका दूसरा चरण है, मतलब योगी सरकार पार्ट 2 है, तो इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए कोई जनप्रतिनिधि, मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य, मतलब मौजूदा विधायक भी भ्रष्टाचार की परतें उघाड़ता है तो उस पर ही FIR दर्ज कर लो। हैरत की बात देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज विधानसभा के शिवसत नामक जगह पर यह राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है। विधायक जी ने स्थानीय निवासियों की शिकायत पर जब वहां स्थलीय निरीक्षण किया तो घटिया सामग्री तो प्रयोग की ही गई थी। लाखों की संख्या में पीली ईंटें और मोरंग बता करके घटिया स्तर की बालू प्रयोग की जा रही थी। रानीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर RK वर्मा का यह वीडियो 23 जून को जैसे ही वायरल होना शुरू हुआ, वैसे ही डैमेज कंट्रोल में लग गई योगी सरकार। स्थानीय थाना अध्यक्ष ने जब मामला दर्ज नहीं किया तो बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी स्तर का फोन आया और आनंद फानन में आमरोंद्रास इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर इरशाद अहमद की तरफ से न सिर्फ विधायक जी के खिलाफ नामजद बल्कि उनके भाई और 5 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद में और 50-60 अन्य लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि विधायक की तरफ से दी हुई तहरीर पर अभी तक इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। SP साहब और अन्य अधिकारी कह रहे हैं कि अभी जांच करवाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ बिना जांच करवाए हुए ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, जबकि वो भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे। जो कंपनी भ्रष्टाचार कर रही है, कार्यदायी तो संस्था है यहां पर CNDS, सरकार ने जिसको कहा था काम करवाओ, लेकिन CNDS ने ठेका दे दिया आमरोंद्रास इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को। अब चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की भद्द पिट रही थी, सरकार की बदनामी हो रही थी, वो भी एक समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा। इनका जो वीडियो था उसको अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर से आगे बढ़ा दिया था। तो अब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए? एक तरफ जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, CNDS की टीम भी मौके पर जांच करने जाती है, राज्य सरकार भी कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं। इन तमाम सारी जांचों में निकल करके आ रहा है कि हाँ, वहां पर ठोक करके भ्रष्टाचार हो रहा था। ये मैं या विधायक का वर्जन नहीं है, बल्कि स्थानीय समाचार पत्र चीख चीख करके कह रहे हैं कि हाँ, वहां घटिया निर्माण कार्य हो रहा था। कुछ समाचार पत्रों के हवाले से आपको बता रहा हूं कि 43 करोड़ रुपए की लागत से यह राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, जिसमें तकरीबन 22 करोड़ का भुगतान कंपनी ले चुकी है। मौके पर 1 लाख ईंटें ऐसी थीं जो पीली ईंटें थीं, मतलब बेहद घटिया थीं। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि वो धोखे से भट्टे द्वारा भेज दी गई थीं। 5, 10, 15, 20, 100, 200 ईंट की भी बात समझ में आती है, मगर 1 लाख से ज़्यादा ईंटें भेज दी गई हो बिना आपके कहे, ये बात समझ में नहीं आती है। जिस दिन विधायक जी का ये वीडियो वायरल हुआ, उसके अगले ही दिन उसमें क्रॉस का निशान लगा दिया गया। जब टीम पहुंचती है तो रटी रटाई भाषा में कहती है कि इन ईंटों पर क्रॉस का निशान लगा है, मतलब इनका निर्माण कार्य में प्रयोग नहीं किया जाना है। फिर सवाल ये है कि वो ईंटें वहां थी
क्यों? निर्माण में अगला एक खेल देखिए, मोरंग और बालू के बीच में जो बारीक अंतर होता है उसी अंतर का लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में एक बिल्डिंग मटेरियल के विक्रेता से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मोरंग और बालू में न सिर्फ बहुत बड़ा अंतर देखने में होता है बल्कि निर्माण कार्यों में भी बहुत अंतर होता है, रेट में भी बहुत अंतर होता है। मैंने आज के रेट पूछे मोरंग के तो उन्होंने बताया 70 से लेकर के 75 रुपए प्रति फीट के हिसाब से मोरंग जा रही है, वहीं पर 30 रुपए से लेकर 35 फीट के हिसाब से बालू जा रही है। मतलब जस्ट दुगने का अंतर आ रहा है। अगर तस्वीरों के हिसाब से देखें तो ये है बालू जो हल्की सफेद कलर की है और ये है मोरंग जो एकदम लाल कलर लिए हुए है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई निर्माण इस तरह की सफेद बालू से किया जाता है तो उस भवन में सीलन, नौना, पपड़ी का उमचना, बिल्डिंग का कम समय चलना, ये तमाम सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यहां तक कि मोरंग और बालू केवल एक एक तरह की नहीं बल्कि कई कई प्रकार की होती है। उनके रेट भी इसी हिसाब से डिसाइड होते हैं कि वो कुल कितनी गुणवत्ता और कितनी मानक की हैं। लेकिन यहां तो कोरस सैंड, गंगा सैंड, बेतवा सैंड सबका घालमेल कर दिया जा रहा है। स्थानीय समाचार पत्रों ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मौके पर बालू ज्यादा मात्रा में पाई गई बल्कि मोरंग थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी। मतलब बालू का निर्माण कार्य में घटिया ईंटों का निर्माण कार्य में ज्यादा उपयोग हो रहा है। अगला लोचा समझिए, इन तमाम सारी चीजों का सैंपल भेजा गया मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद। लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि CNDS अगर उसके निर्माण कार्य में गड़बड़ी नहीं है, उसको खुद के फंसने की आशंका नहीं है, तो क्या वजह है कि CNDS की टीम मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में संपर्क करके कह रही है कि इन सैंपलों की आप जांच मत करिए। विधायक RK वर्मा को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने कमिश्नर और DM को पत्र लिख करके इस घटना से अवगत कराते हुए कहा है कि वो सैंपल जो उनकी मौजूदगी में RED यानी कि रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने लिए थे उन सैंपलों को कहां भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट भी उनको उपलब्ध कराई जाए। विधायक ने जिलाधिकारी को लिखे एक दूसरे पत्र में यह भी पूछा है कि जब कोई निर्माण कार्य हो रहा होता है तो उसके लिए एक कमेटी तो बनती ही है, इसके अलावा समय समय पर विभिन्न स्टेजेस में उसका मसाला यानी कि उसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए वहां से मटेरियल उठा करके किसी प्रयोगशाला में चेक करने के लिए भेजा जाता है। तो उन्होंने जिलाधिकारी से पूछा है कि 2018 से यह निर्माण कार्य चल रहा है, कब कब कहां कहां भेजा गया, इसकी भी सूचना मुझे उपलब्ध कराई जाए। ये सूचना क्या उपलब्ध कराई जाएगी? जब एक जनप्रतिनिधि की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधि के जांच करने पर, भ्रष्टाचार के खुलासा करने पर ही मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, ऐसे में बिना लड़े, बिना संघर्ष किए, बिना कोर्ट जाए, बिना सड़क पर उतरे विधायक जी को या वहां की जनता को इंसाफ मिल जाएगा, मुझे इस बात में संदेह नजर आता है। बहरहाल इस घटनाक्रम को देखने के बाद इतना स्पष्ट जरूर हो जाता है कि ऊपर से यानी कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के स्तर से इस पूरे मामले की निगरानी हो रही है। विधायक पर जो मुकदमा दर्ज करवाया गया ऊपर के आदेश पर, वो स्पष्ट है कि विधायक जी की आवाज को दबाने के लिए, इस भ्रष्टाचार से सरकार की जो छवि और इमेज बर्बाद हुई है उसके डैमेज कंट्रोल के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। अब स्थानीय अधिकारी चाहे वो SP हो, DM हो, कमिश्नर हो, कितने सरकार से मुक्त होकर के काम कर पाते हैं? मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में जो गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल गए हैं वो सैंपल कितने सही तरीके से जांच किए जाते हैं, ये सब भविष्य के अर्थ में छुपा हुआ है। बहरहाल जब इस मामले पर नेशनल जनमत ने विधायक डॉक्टर RK वर्मा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को सदन से लेकर के सड़क और यहां तक कि कोर्ट तक भी ले जाना पड़ा, तब भी इस मामले की सच्चाई सामने ला करके इस घटिया निर्माण कार्य को अपनी विधानसभा में नहीं होने दूंगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।